विशेष आचार्यों की कृपा हो तभी ऐसा स्वर्णिम अवसर हमें प्राप्त होता है। तो हम सर्वप्रथम प्रार्थना दोहराएंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। सभी बोलिएगा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गौर भक्त वृंद की जय। तो प्रारंभ करते हैं गौर कथा। कई दिनों से गुरु महाराज हम सभी को गौर कथा का श्रवण करा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं उनके रचयिता हैं वृंदावन दास ठाकुर, जिन्होंने चैतन्य भागवत की रचना की। और चैतन्य भागवत की रचना करने वाले वृंदावन दास ठाकुर और श्रीमद् भागवत की रचना करने वाले वेद व्यास जी दोनों एक ही हैं। चैतन्य लीला में वही वेद व्यास जी वृंदावन दास ठाकुर बने हैं, और श्री कृष्ण लीला में जो भागवत की रचना की है तो वेद व्यास के रूप में उन्होंने रचना की है। तो वेद व्यास के रूप में जो वृंदावन दास ठाकुर हैं, जिन्होंने चैतन्य भागवत की रचना की है, उनका कहना है कि जो कोई भी चैतन्य महाप्रभु की लीला कथा को सुनेगा उसे क्या होगा, भक्ति प्राप्त होगी। और जिसके हृदय में जैसे ये प्यार है कि जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है जिनके कानों में प्रवेश करेंगी, तो जिनके कानों में प्रवेश होगी तो क्या होगा, उनका हृदय शुद्ध होगा। तो भगवान की भक्ति के लिए सबसे पहले हृदय का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। गौरांगेर मधुर लीला जार कर्ण प्रवेशिला हृदय निर्मल भेलो तार। जिस जिसके हृदय में जिसके कान में चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं प्रवेश करेंगी उनका क्या होगा, हृदय निर्मल होगा। और जब तक हृदय निर्मल नहीं होता तब तक हम भक्ति जनित कार्यों में लग नहीं सकते और हमें भक्ति प्राप्त हो नहीं सकती है। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में जैसे वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि भगवान की जो लीलाएं हैं, अद्भुत लीलाएं हैं, उनको समझना किसी के लिए आसान नहीं है। कैसे समझा जा सकता है? जैसे भगवत गीता में भगवान ने कहा है, भक्त्या माम अभिजानाति, मेरी भक्ति के द्वारा ही मुझे कोई समझ सकता है। और कहा भी है कि जो मेरे शरणागत होता है, जो सभी कार्यकलाप या सभी धर्मों का परित्याग करके जो मेरा आश्रय ग्रहण करता है, मेरा जो शरणागत होता है, वही व्यक्ति मुझे ठीक तरह से भली भांति से समझ सकता है। तो वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत के वो हैं व्यासदेव हैं। तो वो क्या कहते हैं कि जो चैतन्य भागवत की जो मैंने रचना की है, तो ये रचना करना किसी मनुष्य का कार्य नहीं है। तो ये रचना तो साक्षात चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही की गई है। कहने का तात्पर्य, जो कुछ भी मैं यहाँ कह रहा हूँ, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, जो कुछ भी मैंने लिखा है या जो कुछ भी मैंने कहा है, वो सब कौन कह रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ये कहा जा रहा है। किसी व्यक्ति विशेष की सामर्थ्य नहीं है। और जब कोई चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनता है, जो सुन रहे हैं, तो समझना चाहिए पूरा जो त्रिभुवन है, पूरा त्रिभुवन जो है वो पवित्र हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनने से कृष्ण भक्ति का निश्चित रूप से प्रादुर्भाव होता है। और भगवान को जानना किसी के लिए संभव नहीं है। केवल और केवल भगवत कृपा से वो व्यक्ति भगवान को समझ सकता है। वो भी तब जब भगवान स्वयं कृपा करके जितनी मात्रा में उसके सामने अपने आप को प्रदर्शित करना चाहे या बताना चाहे। किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं कि वो भगवान की भक्ति को सही तरीके समझ सके और भगवान को समझ सके। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो भगवान की लीला कथाओं को पूरी तरह से जानने में सक्षम हो। तो इसके लिए आधार क्या बताया, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता, जिसमें जो भगवान ने उपदेश दिए हैं उसके आधार पर हम भगवान को जान सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु
जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का जो बोलबाला होता है, तब तब भगवान क्या करते हैं, धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। तो उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु भी धर्म की स्थापना करने के लिए, कली का जो धर्म है उसकी स्थापना करने के लिए अपने पार्षदों के साथ अवतरित होंगे। तो इस कलयुग का धर्म क्या है, हरि नाम संकीर्तन। क्या कहा गया, हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में हरिनाम संकीर्तन के अलावा अन्य कोई गति नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु इस संकीर्तन आंदोलन को स्थापित करने के लिए प्रकट होते हैं। और किसके साथ प्रकट होते हैं, अपने पार्षदों के साथ प्रकट होते हैं। तो कौन है, अनंत शेष है, नित्यानंद प्रभु बलराम जो है वो नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। अद्वैत आचार्य प्रकट होते हैं, गदाधर पंडित हैं, श्रीवास ठाकुर हैं। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु अपने जो परिकर हैं, जो नित्य पार्षद हैं, उनके साथ में अवतरित होंगे। तो सबसे पहले अद्वैत आचार्य, चैतन्य महाप्रभु के 50 वर्ष पूर्व अद्वैत आचार्य प्रकट होते हैं। शांतिपुर एक स्थान है, बंगाल में है, नवद्वीप के आसपास। तो वहां पर अद्वैत आचार्य प्रकट होते हैं। और उस समय क्या स्थिति है, आज के 535 वर्ष पूर्व की हम चर्चा कर रहे हैं। तो उस समय क्या स्थिति थी कि लोग जो हैं कर्म कांड में लगे हुए थे। हमने पिछली बार भगवत गीता में सुना कि वेदों की वाणी कैसी है, पुष्पिता वाणी, आकृष्ट करने वाली वाणी है। उसमें वेदों में कर्म कांड के पहलू को दिया गया है, उसको दर्शाया गया है। और जो लोग, जिनकी बुद्धि भोग के कारण हर ली गई है, ऐसे लोग क्या करते हैं, कर्म कांड का आश्रय लेते हैं। तो ऐसी ही स्थिति चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के पूर्व नवद्वीप मंडल क्षेत्र में ऐसी स्थिति थी। तो ऐसी स्थिति को जब अद्वैताचार्य जब इस धरती पर प्रकट होते हैं, वो जीवों की ऐसी स्थिति को देखकर बहुत दुखी होते हैं। क्योंकि जो भगवान का भक्त होता है, जैसे अद्वैताचार्य के बारे में कहा गया है, वे स्वयं सदाशिव हैं। तो सदाशिव मतलब बहुत कृपालु हैं। शिव जी हमेशा कृपालु है जीवों के प्रति। तो बहुत दुखी होते हैं, उनका मन बहुत व्यथित होता है जब देखते हैं कि सारे जो जीव हैं वो क्या कर रहे हैं, दुर्गा चंडी का पाठ कर रहे हैं, रात्रि भर जागरण कर रहे हैं, लेकिन कोई भी भगवान श्री राम की, भगवान कृष्ण की, नारायण की कोई भक्ति नहीं कर रहा है और मांस मदिरा का पान कर रहे हैं। यथा तथा जब वो स्नान करते हैं तब कभी कभार पुंडरीकाक्ष या इस तरह से भगवान के नामों का उच्चारण कर लेते हैं, लेकिन वो लोग भगवान की भक्ति में लगे हुए नहीं हैं। तो अद्वैत आचार्य जब इस तरह की स्थिति को देखते हैं इस संसार में, तो वे भगवान से निवेदन करते हैं। वे नित्य प्रति शालिग्राम शिला का गंगा जल से अभिषेक करते हैं और एक दिन खास भगवान से बहुत विशेष प्रार्थना करते हैं। वे शालिग्राम शिला का अभिषेक करते हैं और तुलसी दल अर्पण करते हैं और भगवान से एक हुंकार सी, बहुत जोरों से हुंकार करते हैं भगवान का आवाहन करने के लिए। और उनकी जो हुंकार, उनकी जो आवाज है, उनकी जो ध्वनि है, उनकी जो प्रार्थना की जो स्वर ध्वनि है, वो राधा कृष्ण गोलोक धाम में श्रवण करते हैं। और भगवान देखते हैं अद्वैताचार्य समस्त जीवों की जो स्थिति है उसको देखकर दुखी हैं, व्यथित हैं। तो चैतन्य महाप्रभु फिर इस धरती पर अवतरित होने की योजना बनाते हैं। और आज का जो दिन है, सारे संसार में तो इस दिन को होली पूर्णिमा या जिस दिन होली जलाने वाला दिन रहता है और वही चीज मानते हैं, लेकिन वास्तव में इसका बहुत ही महिमा है कि आज का जो दिन है वो चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का दिन है। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है। जैसे चैतन्य महाप्रभु के आने के पहले आज के 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण इस धरती पर अवतरित हुए और उन्होंने उपदेश के रूप में भगवत गीता का उपदेश सभी के लिए अर्जुन के माध्यम से दिया। और उस उपदेश को सुनकर ज्यादा लोग उसे ना समझ पाए और ना ही अपने जीवन में उतार पाए। तो चैतन्य महाप्रभु और भी उदारता दिखाते हुए, चैतन्य महाप्रभु जो हैं महावदान है, नमो महावदान्याय,
उनके लिए जो प्रार्थना करते हैं उसमें महावदान्य उनके लिए एक शब्द संबोधित किया गया। महावदान्य मतलब अति दयालु, अति उदार। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु मतलब भगवान श्री कृष्ण भी करुणा के सागर हैं, करुणा सिंधु हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत पते, ऐसा उनके लिए कहा जाता है। चैतन्य भगवान श्री कृष्ण भी दयालु हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनसे भी अधिक दयालु हैं। उनके लिए महावदान्य शब्द का प्रयोग किया है। तो चैतन्य महाप्रभु समस्त जीवों पर दया करने के लिए श्री कृष्ण हैं, लेकिन वे भक्त के रूप में अपने आप को सबके समक्ष प्रकाशित करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी भगवत्ता को छुपाए रखते हैं, लोगों के सामने अपना भगवत स्वरूप प्रकट नहीं करते हैं। सबके सामने क्या बताते हैं, वो एक भक्त हैं और अपने उदाहरण से भक्ति करके समस्त लोगों को सिखा रहे हैं कि किस तरह से भगवत भक्ति की जानी चाहिए। तो भगवान यहाँ पर प्रायोगिक तौर पे यानी प्रैक्टिकल करके भगवान दिखा रहे, केवल उपदेश नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु प्रायोगिक रूप में और सिद्धांत के रूप में भी भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए अवतरित होते हैं। तो अद्वैत आचार्य की प्रार्थना पर चैतन्य महाप्रभु आज के दिन प्रकट होते हैं। और कैसा रहता है उस दिन, जिस दिन चैतन्य महाप्रभु आज के 535 वर्ष पूर्व जब प्रकट हुए थे, उस दिन नवद्वीप मंडल में उस दिन चंद्र ग्रहण था। और चंद्र ग्रहण के निमित्त सभी जो नगरवासी थे, आसपास जो भी रहने वाले थे, वहां सभी गंगा के किनारे पर स्नान के लिए पहुंच रहे थे। और हर व्यक्ति जो नास्तिक है, आसुरी प्रवृत्ति का है, सभी कोई हरि बोल की ध्वनि करते हुए कैसा कह रहे, हरि बोल इस तरह की उच्चारण करते, इस तरह से भगवान नाम का उच्चारण करते हुए सबके सब कहाँ पहुंच रहे हैं, गंगा के तट पर पहुंच रहे हैं, जहाँ स्नान करते हैं, कीर्तन भजन आदि करते हैं सब लोग मिलकर। तो ये जो एक परिपाटी है, एक परंपरा है कि जब भी चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है तो किसी तीर्थ क्षेत्र में लोग जाते हैं, स्नान करते हैं और भगवान नाम का उच्चारण करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कृपा करके अपने अवतरण के पहले हरि नाम को अवतरित करते हैं। तो सब कोई भगवान के नाम का उच्च स्वर से उच्चारण कर रहा है। और क्या हो रहा है, पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड भगवान नाम की ध्वनि से भर चुका है। पूरे ब्रह्मांड में भगवान के हरि नाम की ध्वनि जो है प्रसारित हो चुकी है। और ऐसे ही जब चंद्र उदय होता है, जो चंद्र उदय का समय होता है, तो चैतन्य महाप्रभु कहाँ पर प्रकट होते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथ मिश्र और शची माता हैं, जो कि वास्तव में नंद बाबा और यशोदा मैया ही हैं, जो उनके माता पिता बने हैं। परम सौभाग्य है वे उनके माता पिता बने हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु शची माता के गर्भ में स्थित हैं, तो उसके लिए क्या कहा गया है, शची माता के गर्भ को सिंधु यानी सागर की उपमा दी गई है कि चैतन्य महाप्रभु शची माता के गर्भ रूपी सिंधु में प्रवेश कर चुके हैं। और जो समस्त देवी देवता हैं वो जगन्नाथ मिश्र के घर पर आते हैं, जो अदृश्य रूप में रहते हैं, वो किसी को दिखाई नहीं देते हैं और वो भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में हम श्रवण करते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण देवकी माता के गर्भ में रहते हैं और जब कारागृह में रहते हैं, तो वहाँ सभी देवी देवता भगवान की गर्भ स्तुति करने के लिए आते हैं। उसी प्रकार से चैतन्य लीला में भी समस्त देवता भगवान की गर्भ में स्तुति कर रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु फिर जब चंद्र ग्रहण है, उस समय चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। हरि हरि बोल, चैतन्य महाप्रभु प्रकट उत्सव की जय। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु आज के दिन यानी जो फाल्गुन पूर्णिमा है, उस दिन प्रकट होते हैं और योगा योग से उस दिन चंद्र ग्रहण रहता है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं। और नवद्वीप मंडल में योग पीठ करके एक स्थान है, जहाँ पर एक नीम का वृक्ष है। उस नीम के वृक्ष के नीचे ही चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, यानी भगवान प्रकट हुए थे। तो उनका नाम निमाई पड़ा। उनका एक नाम निमाई भी है। चैतन्य महाप्रभु को निमाई के नाम से भी जाना जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तो सर्वत्र मंगल फैल गया और सब इतने आनंदित हुए और सब प्रसन्न है। चारों तरफ नवद्वीप मंडल में
आनंद और मंगल का विस्तार फैला हुआ है। कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई कुंठा और किसी प्रकार का मन में खेद या अवसाद नहीं है किसी के, सब लोग प्रसन्न हैं। और चैतन्य महाप्रभु जैसे थोड़े बड़े होते हैं तो उनकी लीलाएं जो वो अपनी लीलाओं को प्रकट करते हैं। तो एक दिन ऐसा होता है कि पहले तो यह है कि चैतन्य महाप्रभु जो छोटे से बालक हैं तो वो रोते हैं। तो क्या होता है, जब कीर्तन कोई करता है उनका रुदन बंद हो जाता है। तो जब आसपास सब माताएं जब उनका दर्शन करने आती, मिलने आती हैं, वह वैसे ही जैसे नंद बाबा और यशोदा माता के घर पे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन के लिए गोपियों का, ब्रजवासियों का आना जाना लगा रहता था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी नवद्वीप के जो नगरवासी हैं और बाकी भी दूर दूर के क्षेत्र से भगवान के प्रकट के बारे में श्रवण करके सब उनका दर्शन करने के लिए सची माता के घर पर आते हैं, विविध प्रकार के उपहार लेकर। और जब देखते हैं कि बालक रोता है और अगर कोई हरि बोल करता है, भगवान का कीर्तन करता है, तो बालक चुप हो जाता है। तो इस तरह से भगवान को भगवान नाम अतिशय प्रिय है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण होते हुए भी क्या कर रहे हैं, अपने आप को भक्त के रूप में सबके समक्ष प्रकाशित कर रहे हैं। अपनी भगवत्ता को उन्होंने पूरी तरह से छुपा रखा है। तो एक दिन की बात है कि चैतन्य महाप्रभु खेल रहे हैं अपने मित्र बालकों के साथ, और तब जगन्नाथ मिश्र उन्हें आवाज देते हैं कि निमाई निमाई जरा इधर आओ और मेरा वो ग्रंथ लाकर मुझे दे दो। वो कोई ग्रंथ मंगवाते हैं और चैतन्य महाप्रभु घर के अंदर प्रवेश करते हैं और ग्रंथ लेकर आते हैं। ग्रंथ लाकर अपने पिता श्री जगन्नाथ मिश्र को दे देते हैं। तो जगन्नाथ मिश्र को और माता सची माता को उस समय नूपुर की ध्वनि सुनाई देती है। वो दोनों सोचते हैं कि हमने तो निमाई को कोई नूपुर नहीं पहना रखे हैं, फिर ये नूपुर की रुंझुन कहाँ से आ रही है। तो वो विचार कर रहे हैं कि ये क्या पहेली है। फिर दोनों जो हैं अपने घर में प्रवेश करते हैं, और जब प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं, वहां पर चरण भी अंकित हैं और चरणों में चिन्ह अंकित हैं, ध्वज पताका और शंख है। इस तरह से विविध जो चरण के चिन्ह अंकित हैं उस भूमि पर। तो पहले ही जो नूपुर ध्वनि है उसका तो समाधान हुआ ही नहीं था। फिर एक और रहस्य उनके समक्ष आया कि यहाँ पर तो चरण चिन्ह भी हैं। फिर वो आकर दोनों आपस में बैठकर चर्चा करते हैं और वो विचार करते हैं कि जो हमारे घर में जो दामोदर शिला है, जो शालिग्राम शिला है, जिसका वो नित्य प्रति पूजन किया करते हैं, तो कहते हैं कि सची माता से कहते हैं कि हम धन्य हो गए, हमारा जीवन अब सफल हो गया, अब हमें पुनर्जन्म नहीं लेना होगा। क्यों? क्योंकि जो दामोदर हैं उन्हीं के चरण चिन्ह हमारे घर में अंकित हैं और उन्हीं की जो नूपुर ध्वनि हमने अभी सुनी है। उतने में निमाई आ जाते हैं, अर्थात चैतन्य महाप्रभु आ जाते हैं। वो सुनते हैं उन दोनों की बात, अपने माता पिता की चर्चा सुनते हैं, तो मन ही मन बड़े हंसते हैं और कहते हैं कि देखो मैंने इन दोनों को ठग लिया है। ये नहीं जानते हैं कि ये चरण चिन्ह भी मेरे हैं और नूपुर ध्वनि भी मुझसे ही हुई है, लेकिन ये नहीं जानते, अबोध है, ऐसा मन में प्रसन्न होते हैं। एक इस तरह की लीला है। फिर एक समय क्या होता है, एक ब्राह्मण रहते हैं, जो ब्राह्मण परिव्राजकाचार्य है, मतलब भ्रमण करते रहते हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए पर्यटन में ही रहते हैं। और उनके गले में गोपाल उनके आराध्य देव हैं। तो गोपाल के जो विग्रह है वो गले में टांग के रखते हैं और हर समय गोपाल का नाम उनके मुख में रहता है और तीर्थाटन करते रहते हैं। ऐसे तीर्थ करते करते वे नवद्वीप में आते हैं। और नवद्वीप में जब आते हैं और जगन्नाथ मिश्र से उनकी मुलाकात होती है। जगन्नाथ मिश्र जब ब्राह्मण का दर्शन करते हैं, वो देखते हैं बहुत तेजस्वी ब्राह्मण हैं, उनके गले में गोपाल है और बहुत उनका आचरण, उनका व्यक्तित्व देखकर जगन्नाथ मिश्र बहुत प्रभावित होते हैं और कहते हैं आपका मैं दर्शन करके धन्य हुआ, आप कृपा करके मुझे आपके आतिथ्य का अवसर प्रदान करें। आप कौन हैं, कहाँ आपका रहना है? वो कहते हैं कि मैं तो मेरा कोई घर नहीं है, मैं तो पर्यटन करते रहता हूँ, उदासीन हूँ मैं कोई मेरा घर बार नहीं है। तो फिर जगन्नाथ मिश्र कहते हैं ठीक है, आज आप हमारे घर पर भोजन ग्रहण कीजिए। तो वो कहते हैं कि मैं किसी के हाथ का बना हुआ नहीं ग्रहण करता हूँ, मैं स्वयं बनाता हूँ
और अपने गोपाल को भोग लगाए बिना मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करता हूँ। तो जगन्नाथ मिश्र कहते हैं ठीक है। तो शची माता उन्हें पूरी सामग्री जो भोजन बनाने की वो निकाल कर दे देती हैं और उनसे कहा जाता है कि आप ठीक है, आप भोजन बनाइएगा। तो इस तरह से वो भोजन बनाने लगते हैं, भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने के बाद वे भगवान से, अपने गोपाल से निवेदन करते हैं, भोग लगाते हैं तुलसी दल अर्पण करके और घंटी बजाते हैं। जब भोग लगाते हैं आंखें बंद करके और भगवान का ध्यान कर रहे हैं, और जब देखते हैं वो कि वो जो बालक है, निमाई जो बालक है, वो आकर उनका भोग को ग्रहण कर रहा है, तो एकदम वो चिल्लाने लगते, अरे अरे ये बालक ने सब जो है जूठा कर दिया है, सब अपवित्र कर दिया है। ऐसा वो थोड़ा नाराज होते हैं। उतने में जगन्नाथ मिश्र आते हैं, वो देखते हैं कि निमाई ने क्या किया है, वो जो भोग बनाया था उसको ग्रहण कर लिया है। वे काफ़ी नाराज होते हैं और उनको मारने के लिए उद्यत होते हैं। तब वो जो ब्राह्मण है वो कहते हैं नहीं नहीं, आप इन्हें मारिए मत, छोटा बालक है, कोई बात नहीं, हो सकता है भगवान की यही इच्छा थी। तो ऐसा वो कहते हैं और फिर जगन्नाथ मिश्र को रोक देते हैं कि बालक है, इसका कोई दोष नहीं है। फिर जगन्नाथ मिश्र कहते नहीं, आप पुनः भोजन बनाइए। तो वो कहते नहीं नहीं, अब कोई आवश्यकता नहीं, शायद भगवान की इच्छा नहीं है, मैं ऐसे कुछ कंद मूल फल ले लूँगा। लेकिन वो बहुत आग्रह करते हैं कि नहीं, आप पुनः भोजन बनाइए। फिर पुनः भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते फिर भोग लगाते हैं। फिर और जगन्नाथ मिश्र जो है निमाई को ले जाते हैं कि अब मैं ध्यान रखूंगा कि ये नहीं आ सके। लेकिन फिर जैसे वो घंटी बजाते हैं, निमाई फिर से वहाँ प्रकट हो जाते हैं और फिर जो भोग अर्पण करते हैं गोपाल को, वो निमाई फिर वो भोग ग्रहण कर लेते हैं। फिर वो देखते हैं ब्राह्मण और फिर वो कहते हैं हाय हाय, फिर से इस बालक ने सब अशुद्ध कर दिया है। अब जगन्नाथ मिश्र बहुत क्रोधित हो जाते हैं और डंडा लेकर आते हैं कि अब मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर वो ब्राह्मण बहुत निवेदन करते, नहीं नहीं, आप इन्हें नहीं मारिए, आप अगर मारेंगे तो आपको मेरी शपथ है। इस तरह से अपनी शपथ दिला देते हैं। फिर जगन्नाथ मिश्र शांत होते हैं और निमाई को फिर दूसरे घर, दूर कहीं घर में ले जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, और स्वयं डंडा लेकर वहां पर चौकीदारी करने लगते हैं कि निमाई अब जाने नहीं पाए। ऐसा फिर से उन्हें प्रार्थना करते हैं कि आप वापस से भोग बनाइए, तो मना करते हैं। फिर जो विश्व रूप हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई हैं, वे आते हैं और वे बहुत तेजस्वी, जैसे उनका दर्शन करते हैं ब्राह्मण, वो कहते हैं कि ये किसका पुत्र है। तो जगन्नाथ मिश्र कहते हैं मेरा ही सुपुत्र है। तो कहते हैं आप तो धन्य हैं, जिसके ऐसा पुत्र हो उसको तो कुछ भी बाकी नहीं बचता है और चाहने के लिए। और वो कहते हैं कि आपका दर्शन मात्र से ही मैं संतुष्ट हो चुका हूँ, मुझे कोई भोजन बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो विश्वरूप कहते हैं नहीं नहीं, आप जैसा ब्राह्मण अगर भोजन नहीं करेगा, भूखा रहेगा, ये हमारे लिए अमंगल की बात है। तो आप कृपया करके फिर से भोजन बनाइए और अपने गोपाल को आप अर्पण कीजिए। अब क्या होता है कि जब वो भोजन बनाते हैं, सब तैयारी करते हैं, भोजन बनाते, तो मध्य रात्रि हो जाती है। और मध्य रात्रि होती है तो सब सो जाते हैं, निमाई भी सो जाते हैं और सब योग माया का ऐसा विस्तार होता है कि सबको निद्रा की आगोश में ले लिया जाता है। और जैसे ये ब्राह्मण फिर घंटी बजाते हैं, भगवान से निवेदन करते हैं भोग ग्रहण करने के लिए, निमाई उठते हैं वहां से और उठ के तुरंत उसके ब्राह्मण के सामने बैठते हैं और भोग स्वीकार करना शुरू करते हैं। वो पूरा भोग खाना शुरू करते हैं। ब्राह्मण देखते हैं। अब जैसे ही ब्राह्मण देखते हैं, चिल्लाना शुरू करते ही हैं, उतने में भगवान कहते हैं कि इसमें मेरा क्या दोष है, तुम ही मुझे बार बार बुलाते हो और जब मैं आता हूँ तो तुम चिल्लाते हो। तुम ही तो कहते हो आओ भोग लगाओ, और जब मैं आता हूँ तुम चिल्लाते हो। फिर भगवान कहते हैं उन्हें कि तुम तो मेरे नित्य दास हो, लेकिन तुम इस बात को भूल चुके हो। फिर भगवान उन्हें अष्टभुज रूप में दर्शन देते हैं। तो भगवान की चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म है और दो हाथों से भगवान ने नवनीत का जो मटका है पकड़े हुए हैं और एक हाथ से भगवान ग्रहण कर रहे नवनीत को, और दो भुजाओं में उन्होंने दोनों हाथों से बांसुरी का वादन कर रहे हैं। इस तरह से भगवान उस ब्राह्मण को दर्शन देते हैं। तो जैसे वो ब्राह्मण दर्शन करते हैं और दर्शन करते वो प्रेम विकार, उनके अष्ट विकार जो होते हैं ना, अश्रु, स्वेद, कंपन, रोमांच, इस तरह से उनके प्रकट होने लगते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं, रुदन करने लगते हैं, हास्य करने लगते हैं, कभी भूमि पर लौटने लगते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। इस तरह से उनकी अवस्था हो जाती है। फिर भगवान स्वयं कहते हैं कि जब कृष्ण लीला में था
तब तुम दुर्वासा मुनि के रूप में थे। तुम भी नंद बाबा के घर आए थे और मेरे नंद बाबा यशोदा मैया ने आपका इसी तरह से आतिथ्य किया था। और जब आप भोग लगाते थे और मैं आता था तब आप इस तरह से रुष्ट होते थे। तो ये जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा और मेरा जो संबंध है वो शाश्वत है। तुम मेरे शाश्वत दास हो, लेकिन तुम माया की वजह से भूल गए हो। मुझे सब कुछ याद है। और उस समय में जो ब्राह्मण है वो देखते हैं यमुना का किनारा है, गायें हैं, बैल है, बछड़े हैं, गोवर्धन पर्वत है, पूरा जो वृंदावन का दर्शन है वो नवद्वीप मंडल में बैठे बैठे भगवान की कृपा से पूरा वृंदावन का दर्शन करते हैं और वो भाव विभोर हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि देखो, ये जो मैंने तुम्हें दर्शन दिया है वो तुम किसी से नहीं कहना। अगर तुमने कहा तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। भगवान का कहना था कि मैं अभी भक्त के रूप में हरि नाम का प्रचार प्रसार करना चाहता हूँ, कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहता हूँ। अगर लोगों को पता चला कि मैं भगवान हूँ तो मेरी योजना जो है विफल हो जाएगी। तो इस तरह से भगवान उनसे, ब्राह्मण से कहते हैं और फिर भगवान देखते हैं कि अब मुझे चलना चाहिए, क्योंकि बाबा अगर जग गए तो फिर विचलित होंगे। और वो जाते हैं और वापस जहाँ सोए हुए थे निमाई वहीं आकर वापस सो जाते हैं। और जगन्नाथ मिश्र अपना पहरा दे रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि क्या हुआ। और जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण फिर भगवान का दर्शन का, भगवान का स्मरण, भगवान के जो कहे हुए वचन है उनका स्मरण करते हैं। कभी प्रसन्न होते हैं, हंसते हैं, कभी रुदन करते हैं और फिर वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। कभी खाते हैं, कभी फिर रुदन करने लगते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर भूमि पर लौटने लगते हैं। इस तरह की उनकी अवस्था बनती है और जैसे तैसे वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। मतलब अंततः रात्रि को, मध्य रात्रि के बाद वे ब्राह्मण भोजन ग्रहण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और साथ में विशेष उपहार क्या होता है, उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये चैतन्य महाप्रभु की विशिष्ट लीला है जो ब्राह्मण के साथ में भगवान उसका आदान प्रदान करते हैं। ब्राह्मण के ऊपर इस प्रकार से भगवान कृपा करते हैं। और आगे वर्णन आता है कि जैसे चैतन्य महाप्रभु कोई भी बात पर रुदन करने लगते हैं तो एक दिन क्या करते हैं, रोना प्रारंभ करते हैं। और सब लोग कहते हैं कि भाई तुम क्यों रो रहे हो, कारण तो बताओ अपने रोने का, हम उपाय करेंगे तुम्हारे लिए, जो तुम जो चाहोगे वो हम करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि पक्का जो मैं कहूँगा करोगे, और अगर नहीं करोगे ना तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं और बहुत रुदन करते जाते, रोना बंद नहीं करते। तो सब उन्हें आश्वस्त करते हैं कि अच्छा तुम चुप हो जाओ, तुम जो कहोगे हम वो करेंगे। तो फिर कहते हैं भगवान कि आप ऐसा करिए, आज एकादशी है और दो भाई होते हैं, जगदीश पंडित और एक और नाम मुझे स्मृति में नहीं है। तो दोनों जो भाई हैं उन्होंने आज एकादशी का व्रत किया है। और एकादशी का व्रत किया है तो क्या किया है, भगवान विष्णु के लिए उन्होंने 56 भोग बनाए हैं। तो वो जो 56 भोग बनाए हैं वो आप मेरे लिए लेकर आइए, मैं उनको ग्रहण करूंगा। तो सब सुनते तो बहुत हंसने लग जाते हैं कि ये कैसी बात निमाई कह रहे हैं। तो माता सची माता कहती हैं कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये तो अनाचार है। विष्णु का भोग हम कैसे तुम्हारे लिए ला सकते हैं, तुम कैसे विष्णु का भोग खा सकते हो। तो भगवान कहते अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। फिर जगन्नाथ मिश्र के मित्र ही हैं वो, जो जगदीश पंडित हैं वो जगन्नाथ मिश्र के मित्र हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं ऐसे ऐसे निमाई जो है वो अपनी हट कर रहा है इस तरह से कि आपने जो 56 भोग बनाए हैं वो मेरे लिए आप लेकर आइए। फिर वो बहुत प्रसन्न, वो उनको लगा जगन्नाथ मिश्र को कि शायद ये ब्राह्मण जो हैं वो नाराज हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो बहुत प्रसन्न होते हैं और वो कहते हैं कि ये तो बहुत विशेष बात है कि इतने छोटे बालक को कैसे पता है कि आज हमने एकादशी की है और हमने भगवान के लिए 56 भोग बनाए हैं, हमारा घर तो आपसे बहुत दूर है, तो कैसे उनको पता चला। तो आप ये पूरा जो भोग सामग्री है वो आप लेकर जाइए। और वो निवेदन करते हैं निमाई से, हे निमाई आप ये जो पूरी सामग्री है उसको आप ग्रहण कीजिए। और जगन्नाथ मिश्र पूरी सामग्री लेकर आते हैं और निमाई के सामने समक्ष रख देते हैं कि चलो ठीक है आप इसको स्वीकार कीजिए। तो निमाई जो है एक एक करके थोड़ा थोड़ा सभी जो 56 भोग थे उनमें से ग्रहण करते हैं।
और ग्रहण करके बहुत प्रसन्न होते हैं, और ग्रहण करने के बाद खूब नृत्य करने लगते हैं, नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, हरि बोल करते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। इस तरह सभी बहुत आनंदित होते हैं। और जो ब्राह्मण है वो कहते हैं कि हमें ऐसा प्रतीत होता है ये साक्षात भगवान है, या फिर नारायण इनके हृदय में इनको प्रेरणा दे रहे हैं ऐसा करने के लिए। तो ये सभी उस बात को सुनकर बहुत आह्लादित और प्रसन्न होते भगवान की इस लीला को देखकर। और भगवान ऐसी इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की जैसे हट करते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और नहीं दो तो फिर भगवान जो है रूठ जाते हैं, रोने लगते हैं। तो इस तरह से भगवान अपनी जो हट है, अपनी जो बाल लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, और सारे जो नवद्वीप वासी हैं उनको आनंद प्रदान करते हैं। जिस तरह से कृष्ण लीला में भगवान जो है सबको आनंदित करते हैं ब्रजवासियों को, उसी तरह से इस चैतन्य लीला में भी चैतन्य महाप्रभु सभी जो नवद्वीप के वासी हैं उन्हें अपनी बाल लीलाओं से आनंद प्रदान कर रहे हैं। और फिर जब चैतन्य महाप्रभु थोड़े बड़े होते हैं और उन्हें फिर एक विधि विधान जैसे किया जाता है, उनको जब पाठशाला भेजना है, मुहूर्त निकालते हैं, कुछ पूजा आदि की जाती है, उन्हें पाठशाला में भेजा जाता है, तो क ख ग घ लिखना शुरू करते हैं। और बहुत ही शीघ्र ही वो पूरा क ख ग घ लिखना और 12 खड़ी लिखना पूरा सीख जाते हैं। और जब लिखना शुरू करते हैं तो भगवान के नाम ही लिखते हैं, कृष्ण है, मुरली मनोहर है, मदन मोहन है, इस तरह से भगवान के नाम ही लिखते हैं अपनी स्लेट पर। तो सब देखते हैं कि ये जो है कृष्ण नाम का लेखन कर रहे हैं। और जब भगवान लिख रहे हैं, जो कि स्वयं भगवान है, तीनों लोकों के नाथ हैं, और वो ऐसे अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन में रत हैं, तो सभी जो ग्रामवासी हैं और जो माता पिता हैं बहुत आनंदित होते हैं। और इसी में चैतन्य महाप्रभु की लीला आती गंगा स्नान की। वे क्या करते हैं कि नित्य प्रति गंगा में स्नान करने के लिए जाया करते थे। तो पहले पाठशाला के नाम से जैसे घर से निकलते हैं, पाठशाला जाते हैं, और वहां से लौटते समय वो सीधे पाठशाला से सीधे घर नहीं, सीधे गंगा के किनारे, और गंगा जी के किनारे जाते हैं, और वहां उनकी मित्र मंडली भी उपस्थित रहती है। तो सभी गंगा जी में कूदते हैं, डूबते हैं, तैरते हैं, इस तरह से। और फिर उनकी बड़ी नटखट लीलाएं वहां पर प्रारंभ रहती हैं। और क्या करते हैं भगवान क्या करते हैं, जैसे कोई स्नान कर रहा है तो पानी के अंदर प्रवेश करते हैं, गंगा के गहरे पानी में, और जो खड़ा है उसके पैर पकड़ के खींच लेते हैं, किसी की शिखा खींच लेते हैं। और कोई स्नान करके बाहर निकला है तो अपने मुख में जल लेकर उसके ऊपर डाल देते हैं। और कोई गायत्री कर रहा है, उसको उसकी जैसे उत्तरी पकड़ के खींच लिया। और जो घाट होता है स्त्री और पुरुषों का, दोनों ही घाटों पर, एक घाट स्त्रियों के लिए होता है जहाँ स्त्रियां स्नान करती हैं, एक पुरुषों के लिए होता है। तो भगवान क्या करते हैं, स्त्रियों के जो वस्त्र हैं उनको वहां से चुराकर पुरुषों के घाट पर रख देते हैं, और पुरुषों के वस्त्र जो हैं स्त्रियों के घाट पर रख देते हैं। और जैसे कोई भगवान विष्णु को आसन प्रदान करता है, उनके लिए भोग सामग्री लगाता है, वो ध्यान में है, और भगवान स्वयं अपना उस आसन पर स्वयं बैठ जाते हैं और कहते हैं कि तुम किसका ध्यान कर रहे हो, नारायण तो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, जो कुछ भोग है आप मुझे अर्पण करो। तो सभी लोग बड़े परेशान होते हैं। और एक दिन क्या होता है कि वो ये सब चीजें देखते हैं ना, तो सब सोचते हैं कि इनकी ये तो बहुत उद्दंड बालक होता जा रहा है, इसकी शिकायत हमें करनी चाहिए, ये किसका पुत्र है। फिर कहते हैं जगन्नाथ मिश्र का पुत्र है ये। तो योगायोग से जगन्नाथ मिश्र वहाँ आते हैं और उनकी जो शिकायतें हैं वो करते हैं। सारे जो लोग वहाँ के रहते हैं वो कहते हैं कि देखिए ये जो आपका बालक है ये तो बहुत ही ज़्यादा नटखट है, हमको हमारे कोई कार्य ढंग से करने नहीं देता, हम शिवलिंग की पूजा करते हैं शिवलिंग उठा कर ले जाता है। और स्त्रियां कहती हैं, हमारे स्त्रियां तो सची माता के पास शिकायत करने जाती, तो यहाँ पर पुरुष जो हैं सारे जगन्नाथ मिश्र के पास अपनी शिकायतें करते हैं। फिर शिकायत करते करते फिर देखते हैं जगन्नाथ मिश्र थोड़ा क्रोधित होते हैं और कहते हैं आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, आज जैसे वो पाठशाला से आएगा मैं उसे अवश्य दंडित करूंगा। और फिर जब वो देखते हैं कि जगन्नाथ मिश्र तो बहुत क्रोधित हो गए हैं, तो सारे जो ब्राह्मण लोग जो थे नदिया किनारे वाले, वो क्या कहते हैं कि आप क्रोध न करें, वो तो बालक है, अब वो ऐसा करेगा हम स्वयं उसे दंडित करेंगे
और आप बिल्कुल ऐसा मत करिए। आपका पुत्र, आप ऐसा पुत्र किसी को हो वो तो भाग्यशाली, आप तो बहुत भाग्यवान हैं कि आपको ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि भगवान की शिकायत भी करते हैं और ये चाहते भी हैं कि भगवान हमारे साथ ये सब पुनः पुनः करते रहें। तो भगवान की नटखट जो लीलाएं हैं उनको देखकर प्रसन्न भी होते हैं और ये भी चाहते हैं कि हम शिकायत करें, उनको कुछ दंडित करवाएं। तो ऐसे जगन्नाथ मिश्र जब घर आते हैं सारी सबकी जो शिकायतें सुनकर, तो फिर और उसके पहले शची माता के पास स्त्रियों का जो समूह जाता है शिकायत करने के लिए, वो भी यही कहते हैं कि आपका पुत्र जो है बहुत नटखट हो गया है और देखिए हमारे वस्त्रों को चुरा लेता है, अचानक से कान में हमारे आके जोर से बोलता है, हम एकदम से घबरा जाते हैं। और तो और देखिए मुझे कहता है मैं 25 साल की हूँ और मुझे कहता तुम मुझसे विवाह करोगी, आपका बालक 5 साल का है। ये ऐसी बातें करता है जैसे कोई राजा का पुत्र हो। ऐसी लीलाएं तो हमने श्रीमद् भागवतम में सुनी है कि नंद बाबा के जो कृष्ण है पुत्र, वो गोपियों के वस्त्र चुराते हैं और छोटी छोटी गोपियां हैं उन्हें कहते हैं विवाह करने के लिए। तो इस तरह की लीलाएं तो हमने उसमें सुनी है, लेकिन आपका पुत्र भी इस तरह की नटखटता की हरकत, ऐसी शरारतें आपका पुत्र कर रहा है। तो शची माता थोड़ा हंसती हैं और उन्हें क्या कहती हैं, ठीक है वो आएगा तो मैं उसे अवश्य समझाऊंगी, और सबको गले लगाती हैं। सब प्रसन्न मुद्रा में सारी माताएं चली जाती, कोई मन में ऐसा उनके क्रोध नहीं रहता है। वो ऐसे प्रेम पूर्वक उल्हाना देने के लिए शची माता के पास आती हैं। इतने में जब जगन्नाथ मिश्र लौटते हैं और देखते हैं, आते हैं शची माता के पास और कहते हैं कि देखिए मैं अभी अभी गंगा के स्नान से आ रहा हूँ वापस, और मैंने तो निमाई की बहुत सारी शरारतों के बारे में बहुत उल्हाना सुना है। सभी लोग कह रहे हैं कि ये हमें बहुत परेशान कर रहा है, तो आप इसे दंडित करो। किसी को ढंग से स्नान नहीं करने दे रहा है, किसी को पूजा पाठ नहीं करने दे रहा है। इस तरह की जो है निमाई की जो लीलाएं चल रही हैं, तो आज मैं उसे जरूर दंडित करूंगा जब वो आएगा। ऐसा कह के जगन्नाथ मिश्र बैठते हैं, लेकिन निमाई जब आते नहीं है, और फिर जगन्नाथ मिश्र सोचते हैं कि मैं हो सकता वो वहाँ पाठशाला से सीधे गंगा स्नान के लिए गया होगा, तो मैं वहाँ जाता हूँ। तो जो स्त्रियाँ यहाँ पर माता के पास शिकायत करने आई थी, वो जब देखती दूर से कि जगन्नाथ मिश्र आ रहे हैं, तो तुरंत निमाई से कहती, निमाई निमाई तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं, तुम जल्दी से छुप जाओ, वो बहुत क्रोधित हैं। तो फिर वो कहती नहीं तुम झूठ कहती हो। तो वो कहते हैं, फिर वो अपने मित्रों से कहते हैं, खुद भी देखते हैं कि चलो देखते हैं। तो मित्र सब कहते हैं नहीं नहीं सच में निमाई पिताजी आ रहे हैं तुम्हारे। और भगवान चैतन्य महाप्रभु जैसे ही देखते हैं कि हाथ में डंडा भी है और जगन्नाथ मिश्र आ रहे हैं, वो क्या करते हैं, जिस रास्ते से जगन्नाथ मिश्र आते हैं वो दूसरे रास्ते से अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं और घर आते हैं। इधर जब जगन्नाथ मिश्र सबसे मिलते हैं, सारी जो शिकायतों का आदान प्रदान होता है, फिर वो भी कहते हैं कि नहीं नहीं आप क्रोधित मत हो, अभी अभी यहाँ था आपका पुत्र, अभी पता नहीं कहाँ गया। तो बच्चों से पूछते हैं, उनके जो मित्र हैं निमाई के, तो निमाई पहले ही समझा के गए थे कि मेरे पिताजी जब तुमसे पूछेंगे कि निमाई आया क्या, निमाई कहाँ है, तो कहना आज तो पाठशाला से गंगा स्नान के लिए आया ही नहीं, हम सब भी उसका इंतजार कर रहे हैं। ऐसा वो कहते हैं कि जगन्नाथ मिश्र से कहना। तब जो मित्रों से पूछते हैं तो मित्र यही जवाब देते हैं कि आज तो आया ही नहीं है निमाई, हम स्वयं भी उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो आएगा तो हम लोग गंगा जी में स्नान करेंगे, ऐसा कहते हैं। और वो जो सारे लोग हैं वो कहते नहीं नहीं अभी यही था, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। फिर भी जगन्नाथ मिश्र को फिर वो कहते नहीं नहीं आप नाराज मत होइए, हम लोग उसको समझा लेंगे। और जगन्नाथ मिश्र घर आते हैं और जब देखते हैं निमाई जब पहुंचते हैं घर, तो जैसे निमाई पहुंचते हैं तो जगन्नाथ मिश्र पहले सोचते हैं कि आएगा तो आज मैं उसे बहुत डांटूंगा। लेकिन जब निमाई पहुंचते हैं और कहते हैं बाबा मुझे गोद में लो ना, ऐसे जैसे ही बोलते हैं, और तो जगन्नाथ मिश्र का पूरा गुस्सा जो है वो उड़ जाता है, खत्म, गुस्सा बिल्कुल खत्म, और उनका मन जो है वात्सल्य भाव से भर जाता है निमाई के प्रति, और तुरंत वे उसे गोद में लेते हैं और फिर कहते हैं कि क्या निमाई तुम क्या कर रहे हो इस तरह से, सारे लोग कितने परेशान हैं, तुम उन्हें ठीक से स्नान नहीं करने देते हो, ना उन्हें पूजा करने देते हो, ना साधना करने देते हो, ये क्या है।
तो निमाई कहते हैं, बाबा मैं तो गंगा स्नान के लिए गया ही नहीं, मैं तो पाठशाला से सीधा आ रहा हूँ। आज जो घर पहुँचते हैं तो क्या स्थिति है, उन्होंने जो वस्त्र पहने हैं उन पर जगह जगह स्याही लगी हुई है। और चैतन्य महाप्रभु के ऐसे वर्णन बताते हैं आचार्य कि ऐसे चंपक के फूल होते हैं, जैसे उनके जगह जगह से चंपक के फूल का वर्णन बताते हैं कि ऐसा वैसे चंपक के फूल सदृश उनका दर्शन हो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं तो गंगा स्नान के लिए गया ही नहीं हूँ, मैं तो सीधे पाठशाला से घर आ रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर वो लोग मेरा इस तरह से झूठा नाम लगा रहे हैं तो अब मैं निश्चित रूप से वहां जाऊंगा और जो कुछ आपने कहा है वो सब मैं अब करूंगा, ऐसा चैतन्य महाप्रभु अपने पिताश्री से कहते हैं। और जब सची माता देखती हैं उनको, तो देखती हैं उनकी शर्ट, उनके जो कपड़े हैं उन पर स्याही लगी हुई है, और उनके बाल जैसे माता कहती है कि अगर ये स्नान करता तो इसके बाल थोड़े बिगड़ जाते थे, उसकी कंघी भी जैसे मैंने सुबह की थी उसी तरह से है। तो ये तो कोई गंगा स्नान के प्रमाण निमाई के शरीर पे नजर नहीं आ रहे हैं। तो कदाचित, लेकिन वो सोचते हैं कि वो ब्राह्मण और जो स्त्रियां हैं वो भी झूठ नहीं बोल सकते, ऐसा तो नहीं है कि वो लोग झूठ कहेंगे। तो क्या है, तो फिर वो कहते हैं कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे घर में साक्षात विष्णु प्रकट हुए हैं, क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। और फिर निमाई बस वहां से माता से कहते हैं, थोड़ा मेरे शरीर पर आप तेल मालिश कर दीजिए, मैं गंगा स्नान करने जाऊंगा। और चैतन्य महाप्रभु मालिश करवाने के बाद सीधे गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं, जहां उनकी पूरी मित्र मंडली उनका इंतजार कर रही है। और चैतन्य महाप्रभु फिर खूब गंगा जी में जल क्रीड़ा करते हैं, अपने मित्रों को भी आनंद देते हैं। और जो गंगा का जल है पूरा बाहर तक सबके ऊपर उड़ रहा है। तो जैसे भगवान के स्नान किया, भगवान के चरणों का स्पर्श किया हुआ जल जब सभी के ऊपर उड़ रहा है, तो आचार्य कहते, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि कितना सौभाग्य है नवद्वीप वासियों का, नदिया वासियों का, कि उन्हें कैसे चैतन्य महाप्रभु के चरणों का चरणामृत प्राप्त हो रहा है बिना किसी प्रयास के, ऐसा वो कहते हैं। तो बहुत बहुत महिमा बताई गई है इस चीज की। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु अपनी बाल लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। ये जो बाल लीला है चैतन्य महाप्रभु की, और ये एक बार इस तरह से ये जो बाल लीला है आनंद प्रदान करने वाली है। सची माता, जगन्नाथ मिश्र और जो पूरे नवद्वीप के जो लोग हैं उनको आनंदित करने के लिए भगवान प्रकट हुए। लेकिन ये भगवान के प्रकट होने का मुख्य कारण नहीं है। भगवान के प्रकट होने का मुख्य कारण तो ये था कि भगवान हरि नाम का प्रचार प्रसार करना चाहते थे और समस्त जीवों को भगवान अपने आचरण से भक्ति करना सिखाना चाहते थे। और उससे बढ़कर भी एक गौण कारण है, वो कारण है कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं, राधा कृष्ण दोनों एक साथ हैं। क्योंकि भगवान जब कृष्ण लीला में थे तो भगवान राधा रानी और भगवान जब प्रेम का रसास्वादन करते हैं तो कृष्ण कई बार चाहते हैं कि राधा रानी जो हैं मुझे प्रेम करती हैं, तो किस तरह का अनुभूति उन्हें होती है जब वो मुझे प्रेम करती हैं। कई बार जब राधा रानी नाराज होती भगवान से, भगवान विलंब से आते हैं, राधा रानी को काफी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तो राधा रानी कहती हैं कि तुम क्या जानो, तुम जब राधा बनो तो तुम तब समझोगे मेरे हृदय की व्यथा या मेरी विरह की जो वेदना है वो तुम क्या जानोगे। तुम कृष्ण हो, तुम राधा नहीं हो। जब तुम राधा बनोगे तब तुम जान पाओगे। तो जो चैतन्य महाप्रभु बने हैं वे कृष्ण तब सोचा करते थे कि राधा रानी को जब वो मुझे प्रेम करती हैं उन्हें किस तरह का आनंद की अनुभूति होती है या कैसे भावों का वो रसास्वादन करती है, मैं जानना चाहता हूँ। तो ये भाव कृष्ण का था, श्री कृष्ण का था। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में या गौरांग के रूप में जो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं, तो उनका मुख्य कारण तो एक ये है कि जीवों को भगवत भक्ति सिखाने के उद्देश्य से, जीवों पर कृपा करने के उद्देश्य से, और दूसरा कारण था कि वे राधा रानी के भाव का रसास्वादन करना चाहते थे, इसलिए वे चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण का जो वर्ण है, उनकी जो अंग कांति है वो नील है या श्याम है, उनको श्याम सुंदर कहा जाता है। और चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर हैं। उनके जो शरीर की कांति है
वो कैसी है? तप्त कांचन गौरांगी। श्रीमती राधा रानी का जो अंग कांति है, राधा रानी का जो मंत्र बोलते हैं उसमें वर्णन आता है राधा के लिए क्या है? तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। तो राधा रानी कैसी है? जो स्वर्ण, जो तपा हुआ सोना रहता है, वैसी राधा रानी के अंग की कांति है। और चैतन्य महाप्रभु राधा रानी की अंग की कांति और राधा रानी के भाव को लेकर प्रकट हुए हैं। वे स्वयं कृष्ण, बाहर से वो कृष्ण है और अंदर से राधा रानी है। अंदर वो कृष्ण है और बाहर से राधा रानी है। तो राधा रानी का भाव लेकर और राधा रानी के अंग की कांति लेकर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं, इस बात का आस्वादन करने के लिए कि राधा रानी को क्या अनुभूति होती है जब वो मेरा स्मरण करती है, या जब मेरे प्रेम सागर में वो डूबी रहती हैं, वो क्या अनुभव करती हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के लिए जो ग्रंथ लिखे गए हैं, चैतन्य भागवतम जो ग्रंथ है वो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है, और चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ है जो कृष्णदास कविराज ने लिखा है। तो ये ग्रंथ है चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवतम, इस तरह से कई सारे ग्रंथ हैं जो चैतन्य महाप्रभु के विषय में विस्तार से वर्णन करते हैं। तो हमें सभी को पढ़ना चाहिए और ज्यादा अच्छी तरह से या गहराई से समझने के लिए। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु वास्तव में ये दो मुख्य और ऐसे कई उद्देश्य हैं, लेकिन ये दो प्रमुख उद्देश्य हैं भगवान के। जो एक गोपनीय उद्देश्य है जो राधा रानी के भाव का आस्वादन करने का है। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाओं को फिर धीरे धीरे जो उनकी जो विरह की भाव है उसको बाद में आगे की जो अंतरंग लीला है उनमें वो प्रकट करते हैं। तो हम इतना आगे विस्तार में चर्चा नहीं करेंगे। मुख्य उद्देश्य यहाँ पर जो है इस कलिकाल में अन्य जैसे संकीर्तन आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, क्योंकि जैसे हर युग की अलग अलग विधि है, तो कलयुग की विधि एक ही है कि केवल और केवल भगवान नाम के कीर्तन से ही व्यक्ति अपने आप को भगवत धाम जाने के योग्य बना सकता। अन्य कोई विधि इस कलयुग में कारगर नहीं है, क्योंकि कलयुग में जो जीवों की स्थिति बताई गई है कि हर व्यक्ति की क्या स्थिति है, मन भागवतम में ही वर्णन आता है कि कलयुग के जीव कैसे मंद भाग्य हैं, मंदमती हैं, और कैसे हैं कि कलह प्रिय हैं और हर छोटी छोटी बात से विचलित होते हैं, हर छोटी बात पर झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के हैं। तो ऐसे जीव जो हैं कैसे हैं? आलसी हैं। किसी प्रकार की तपस्या करने की क्षमता कलयुग के जीवों में नहीं है। तो ऐसे जीव का कल्याण कैसे होगा? तो जो वैष्णव थे उस समय, जो चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के पूर्व जो वैष्णव थे, उन वैष्णव को जीवों के प्रति अतिशय दया थी, जिसके कारण उन्होंने विशेषकर अद्वैताचार्य प्रभु ने भगवान का आह्वान किया और उनके प्रार्थना पर चैतन्य महाप्रभु जीवों के कल्याण के लिए प्रकट हुए। और जब प्रकट हुए तो चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे थे? जो श्रीवास ठाकुर हैं, श्रीवास ठाकुर मतलब स्वयं नारद जी हैं। नारद जी चैतन्य लीला में श्रीवास ठाकुर के नाम से प्रकट हुए और उनका जो घर था श्रीवास आंगन के नाम से जाना जाता था। और श्रीवास आंगन में नित्य प्रति चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन होता था। कैसा कीर्तन होता था? अहरनिश कीर्तन चलता था, विशेष करके रात्रि में कीर्तन होता था। और उस कीर्तन में केवल और केवल जो भगवान के शुद्ध भक्त थे उन्हीं को प्रवेश था। जो भगवान के पार्षद हैं और जो शुद्ध भक्त हैं वो ही केवल उस अंतरंग कीर्तन में भाग ले सकते, बाकी हर सामान्य व्यक्ति के लिए प्रवेश नहीं था। तो चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ रात्रि में कीर्तन करते हैं, और उनका कीर्तन कैसा रहता है कि कीर्तन ऐसा प्रेममय कीर्तन होता है जिसमें भगवान कई प्रकार के अपने प्रेम के विकारों को प्रकट करते हैं, जैसे श्वेद, कंपन आना और रोमांच खड़े होना, मूर्छा आ जाना, इस तरह के जो भाव हैं। भगवान कौन है? श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर प्रकट हुए। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हैं तो क्या होता है? राधा रानी के भाव में आ जाते हैं। और जब राधा रानी के भाव में आते हैं तो क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण से विरह उन्हें सताने लगता है, और भगवान का विरह का अनुभव करके चैतन्य महाप्रभु तुरंत मूर्छित हो जाते हैं।
फिर उनकी जो भक्तगण हैं, पार्षद हैं, उच्च स्वर से फिर पुनः कीर्तन करते हैं। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु की अंतरंग कीर्तन की लीला चलती है। तो ये लीला चलती रहती है, लंबे समय तक चलती है। तो अद्वैताचार्य फिर कहते हैं कि आपका जो यहाँ पर प्राकट्य हुआ है इस भूमंडल पे, तो ये प्राकट्य आपके अंतरंग कीर्तन के लिए नहीं है। आपका उद्देश्य तो ये छोटा सा नहीं है। आपका उद्देश्य क्या है कि जन मानस का कल्याण करना है आपको। तो इस कीर्तन आंदोलन को आप घर के बाहर प्रकाशित कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु से सब निवेदन करते हैं और फिर चैतन्य महाप्रभु फिर घर के बाहर कीर्तन प्रारंभ करते हैं। तो अपने सभी पार्षदों के साथ चैतन्य महाप्रभु सर्वत्र कीर्तन करते हैं। तो उस समय भी कई कीर्तन के विरोधी लोग थे, तो विरोध करते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उन्हें इस तरह का साक्षात्कार हुआ, वो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर पाए और समझ पाए कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। तो उन्होंने भी कवि चांद काजी नाम के एक मुस्लिम थे, वो इसका संकीर्तन आंदोलन का विरोध करते हैं। और क्या करते हैं, जब पहले भगवान के जो पार्षद रहते हैं वही कीर्तन के लिए निकलते हैं बाहर, नगर संकीर्तन के लिए, तो क्या करते हैं, उनके मृदंग वगैरह तोड़ देते हैं, मारपीट भी उनके साथ होती है। जब वो आकर चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं तो चैतन्य महाप्रभु इस बात से क्रोधित होते हैं और फिर वे स्वयं सारे, मतलब लाखों करोड़ों की लोगों में, लाखों करोड़ों की संख्या में सारे लोग फिर चैतन्य महाप्रभु के साथ संकीर्तन के लिए निकलते हैं और संकीर्तन करते करते चांद काजी का जो निवास है वहां पर पहुंचते हैं। सबके हाथ में मशाल है, सबने मशाल जला रखी है और उनको लेकर जब वहां पहुंचते हैं तो चांद काजी भयभीत हो जाता है और भयभीत होकर दौड़कर आता कि ये सब क्या हो रहा था। फिर वो जो चैतन्य महाप्रभु से मिलता है, महाप्रभु कहते हैं कि तुम कैसे संकीर्तन आंदोलन को बंद करने की तुम साहस कर सकते, ऐसा दुस्साहस तुमने कैसे किया। फिर वो एकदम से महाप्रभु को शरणागत हो जाते हैं और रात्रि में उन्हें स्वप्न में दर्शन होता है कि नरसिंह भगवान के रूप में चैतन्य महाप्रभु उन्हें दर्शन देते हैं और उनके वक्षस्थल पर उनके जो नखों के निशान भी होते हैं वो दिखाता है कि देखिए रात को मैंने ऐसा स्वप्न देखा और उन्होंने मुझे चेतावनी दी है कि अगर तुमने संकीर्तन आंदोलन में तुमने व्यवधान डाला तो क्या होगा, तुम्हारा सफाया हो जाएगा, कैसे जैसे हिरण्यकश्यप का हुआ था। तो इस तरह से चांद काजी जो है भगवान के शरणागत हो जाता है। वो मुसलमान रहता है लेकिन फिर वो भगवान से ये प्रतिज्ञा करता है कि आज के बाद मेरे जो भी वंश में जो लोग आएंगे वो भी कभी, जो मेरे वारिसदार होंगे वो भी कभी आपके संकीर्तन आंदोलन में विघ्न नहीं डालेंगे। तो आज भी चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन आंदोलन है उनके अनुयायियों के द्वारा चलाया जा रहा है और कोई भी वहाँ उसका प्रतिरोध नहीं करता है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आज भी चल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु इस तरह से संकीर्तन आंदोलन को प्रस्थापित करते हैं और चैतन्य महाप्रभु अंतरंग तो कीर्तन करते ही थे, उसके अलावा सबको कृपा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु पर्यटन भी करते हैं। भगवान दक्षिण यात्रा में जाते हैं तो वहां भी श्रीरंगम में भी भगवान चातुर्मास करते हैं। जो रामानुज संप्रदाय के एक अनुयायी हैं वेंकट भट्ट, उनके घर पर 4 महीने चैतन्य महाप्रभु निवास करते हैं, उनका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। और उनके जो पुत्र हैं गोपाल भट्ट, वो उस समय बहुत छोटे बालक हैं लेकिन वे भी चैतन्य महाप्रभु के आगे चलकर अनुयायी बनते हैं। वो श्री संप्रदाय के रहते हैं लेकिन फिर वे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय को अपनाते हैं। और जो 6 गोस्वामी हैं जिनमें गोपाल भट्ट गोस्वामी एक हैं। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ वो कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं। उनकी जो करुणामयी जो लीलाएं हैं उनके कारण नवद्वीप मंडल के जो लोग हैं या जहाँ भी चैतन्य महाप्रभु गए हैं वहाँ वहाँ उन्होंने कृष्ण प्रेम को प्रदान किया। चैतन्य महाप्रभु जिस भी ग्राम में जाते थे और जहाँ भी उनका संकीर्तन होता, जो लोग उनका दर्शन करते थे, दर्शन करके उनके मुख से हरिनाम सुन के वे कृष्ण भक्ति में लग जाते थे। और जो उनके जो उत्तम भक्त थे वे चैतन्य महाप्रभु का विरह जो नहीं सहन कर पाते थे, वे चैतन्य महाप्रभु से कहते थे हम भी आपके साथ चलेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु कहते नहीं, मैंने आपको कृष्ण भक्ति का जो प्रादुर्भाव आपके हृदय में किया है उसका तुम प्रचार करो।
अन्य लोगों को भक्त बनाओ। तो कैसा होता था कि चैतन्य महाप्रभु जिनको भक्ति देकर आगे निकलते थे, वो लोग जब उनको और किसी को भक्ति देते थे, वे भी कृष्ण प्रेम से आप्लावित हो जाते थे। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने अपनी उपस्थिति में सभी को कृष्ण प्रेम का रसास्वादन कराया, मतलब सभी को कृष्ण भक्ति प्रदान की जो लोग उस समय उपस्थित थे। ऐसी चैतन्य महाप्रभु की महावदान्यता का वर्णन इन लीलाओं में हमें देखने को मिलता है। चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं बहुत विस्तारित हैं, जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो भगवान भी अनंत हैं, उनकी कथाएं भी अनंत हैं। अनंत शेष जो हैं, 1000 मुखों से, कब से, जब से भगवान हैं तब से भगवान की लीलाओं का यशोगान कर रहे हैं, सहस्त्र मुखों से। तो वो उन लीलाओं का पार नहीं पा रहे हैं। तो हमारे जैसे जीवों के लिए तो भगवान की लीलाओं का वर्णन करना क्या क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं है, नगण्य है, हमारी सामर्थ्य भी नहीं है। लेकिन जो कुछ भी हमने पूर्ववर्ती आचार्यों से सुना है, गुरु महाराज से सुना है, वही हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और इसमें किसी का कुछ प्रश्न या कोई टीका टिप्पणी है तो आप कह सकते हैं और हैंड रेज कर सकते हैं।